हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऐसे ही एक्सेल की फ़ाइल को बोलते हैं वर्कबुक। और हर वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। ठीक। और वर्कशीट में जो रोज़ हैं और कॉलम्स से बनकर के शीट डिफाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल्स है, इस तरीके से ये रोज़ हैं, और वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल्स कॉलम है। इस तरीके से ये कॉलम है। ठीक है। हर रो का एक नंबर होता है 1 2 3, और हर कॉलम की एक हेडिंग होती है ABCD। ठीक है। रो का नंबर और कॉलम की हेडिंग मिलकर के सेल का एड्रेस बना देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड सेल। जो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है। और जो सेल का एड्रेस है, यानी कि मान लीजिए ये वाला सेल सेलेक्टेड है, A1 सेल सेलेक्टेड है, तो ये जो है ये नेम बॉक्स में शो होगा। और जो भी आप A1 में लिखेंगे, इस सेल में जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने 25 लिखा है, तो वो आपका फॉर्मूला बार में शो होगा। यहाँ पर भी शो होगा उस सेल में, एक्टिव सेल में, और यहाँ पर भी शो होगा। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे या फिर F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। डबल क्लिक कर देंगे इसके ऊपर तो आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लग जाएगा, और या फिर F2 प्रेस कर देंगे। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेल को शुरू करते हैं। अब इसमें अगली चीज़ आती है फॉर्मूला और फंक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल के। फॉर्मूला बिगन्स विद इक्वल साइन एंड फंक्शन ऑल्सो बिगिन विद इक्वल साइन। फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम खुद बनाते हैं, और जो फंक्शंस हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। इक्वल का साइन लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जो है वो इक्वल के साइन से शुरू होगा। कोई भी फॉर्मूला फंक्शन इक्वल के साइन से ही शुरू होता है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो वो उसको एज ए वैल्यू कंसीडर करेगा, उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो मैं फॉर्मूला लगा के बताती हूँ आपको। फॉर्मूला देखिए, हम वैल्यूज़ में भी लगा सकते हैं, जैसे 5 + 4 + 3, ये भी ठीक है। और सेल का एड्रेस लगाएंगे। अगर सेल का एड्रेस लिखेंगे तो जिस सेल का एड्रेस लिखना है उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए। A1 + A2 + A3, जो भी A1 में, A2 में, A3 में होगा उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके, यानी कि जोड़ करके आपके सामने रख देगा। इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी के भी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के लिए देखिए एस्ट्रिक का साइन यूज़ होता है, और डिवाइड करने के लिए ये इस तरीके का स्लैश का साइन यूज़ होगा एक्सेल में। ठीक है। तो आप ये यूज़ करके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। फिर आती है फंक्शन की बारी। फंक्शंस जो होते हैं वो पहले से बने बनाए होते हैं, जैसे इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, A1 कॉलन A5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो ये सम है ये टोटल करने का काम करेगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद A1 जो हमने वैल्यू डाली है, A1 जो सेल का एड्रेस डाला है, इसमें एक वैल्यू होगी, और जो ये कॉलन का साइन है ये डिफाइन करता है रेंज को। ठीक है। यानी कि A1 से लेकर के A5 तक की वैल्यू को वो सम कर देगा। A1 A2 A3 A4 A5, जितनी भी A1 से लेके A5 तक में वैल्यू होगी उसको सम करके आपके सामने आंसर कर देगा। ठीक। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपको उसमें मिल जाएंगे फंक्शंस, वो हमें आगे हम पढ़ते हैं। आगे है इसके सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इक्वल, काउंट, ब्रैकेट ओपन, A1 कॉलन A5। ठीक है, एंटर।
A1 से लेकर के A5 तक में जो भी वैल्यूज़ होगी, अगर कोई सेल अगर ब्लैंक है तो उसको नहीं काउंट करेगा। A1 को 1 काउंट करेगा, A2 होगी 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से 5 दे देगा। अगर कोई भी सेल ब्लैंक होगा तो उस हिसाब से उसको काउंट करके आपके सामने, मतलब नंबर्स को काउंट करता है, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक, इसी तरीके से अगला फंक्शन है इक्वल ABS फंक्शन। ABS फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को आंसर करता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। जो भी कोई वैल्यू माइनस में होगी उसको एब्सोल्यूट कर देगा। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि एक्सेल में कुछ फंक्शंस जो है पूरे नाम से चलते हैं और कुछ शॉर्ट नेम से। ये एब्सोल्यूट है लेकिन ये ABS से चलेगा। ऐसे ही इक्वल का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट SQRT से चलेगा। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे चलेगा, SQRT से। स्क्वायर रूट इसका निकाल के दे देगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, यानी कि 5 × 5 = 25, तो इसका आंसर आएगा 5। इसी तरीके से पावर फंक्शन 2, 3 मैंने मान लीजिए ये सिंटैक्स, ये आर्ग्यूमेंट मैंने लगा दिया इसमें। अब ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8। कैसे आएगा, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर आएगा, ये पावर साइन का। इसी तरीके से मिन फंक्शन, इक्वल का साइन लगाएंगे। मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन इसी तरीके से चलते हैं। मिन फंक्शन मैक्स फंक्शन में क्या करेगा, इन सेल्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको आंसर कर देगा। इसी तरीके से मैक्स में क्या करेगा, जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल करके दे देगा। जैसे मार्क्स आपने लिखे हुए हैं तो आप जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, मैक्स ब्रैकेट ओपन A1 कॉलन A5, जो भी जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको आप सेल्स हैं वो सेल के एड्रेसेस आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, फिर है इसी तरीके से एवरेज फंक्शन। ये पूरे नाम से ही चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, एवरेज A1 कॉलन A5, इसकी एवरेज निकाल के दे देगा। एवरेज फार्मूला फंक्शन आपको पता ही है किस तरीके से चलता है, जो भी वैल्यू होगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5, ये एवरेज ऐसे निकाल करके आपके सामने दे देगा। ठीक है, फिर आती है बारी कुछ टेक्स्ट फंक्शन की। जैसे इक्वल का साइन लगाएंगे, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं ना तो वो देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हेलो हमने इसमें लिख दिया, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। अब जो ये लेफ़्ट फंक्शन है, ये अगर हमने इतना ही आर्ग्यूमेंट लिखा है तो इसका आंसर करेगा H। और इसका एक और तरीका है लगाने का, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन हेलो ब्रैकेट क्लोज, नहीं सॉरी, हाँ क्लोज कॉमा 2 लिख दिया अगर मैंने, तो इस 2 का मतलब है मुझे, ये सिंगल तो H प्रेजेंट करेगा ये लेफ़्ट फंक्शन, लेकिन इस 2 का मतलब है मुझे लेफ़्ट के 2 लेटर्स वो आपके सामने आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप सेल का एड्रेस भी लगा सकते हैं। सेल का एड्रेस लगाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ड या स्ट्रिंग लिखेंगे तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको बंद करना है, अदरवाइज ऐसे ही सेल का एड्रेस ऐसे ही A1 या A2 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से राइट फंक्शन चलता है सेम। अगर कुछ नहीं लिखा है मैंने कॉमा लगा करके तो आंसर क्या करेगा, D, और कॉमा लगा करके मैंने 2 लिख दिया तो LD। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझ पा रहे होंगे आप। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। फिर इसी तरीके से फंक्शन है लेंथ फंक्शन LEN से चलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए इसमें याद करने वाली हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, हेलो इसको काउंट कर देगा।
फिर आती है बारी अपर, लोअर और प्रॉपर की। अपर इक्वल अपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा केसेस के बारे में, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। तो इसमें एक्सेल में जो है वो फंक्शन से ही इसको डिफाइन किया जाता है। इक्वल का साइन लगाएंगे और जो भी आपने लिखा है, जैसे हेलो वर्ड ही ले लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हेलो ये लिखा हमने। अब इसको क्या करेगा, जिस सेल में आपने ये लगाया होगा उसी में आंसर करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर और इसी तरीके से लोअर। प्रॉपर क्या करेगा, सेंटेंस का या वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा और लोअर जो है वो सभी स्मॉल कर देगा। ठीक है, ये आप लगा करके देख लीजिएगा।